वेलकम बैक। आगाज में खबर है कि बन्नू कैंट पर हमले की मंसूबा बंदी अफगानिस्तान में हुई। ISPR के मुताबिक तमाम 16 खारजी दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। हमले में 13 बेगुनाह शहरी और 5 जवान शहीद भी हुए हैं। ISPR ने बताया झड़प में 5 बहादुर जवान दुश्मन का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। धमाकों और फायरिंग से करीबी मस्जिद और एक रिहायशी इमारत शदीद मुतासिर हुई। 13 बेगुनाह शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। ISPR ने कहा खुफिया इत्तलात से साबित हुआ है कि हमले में अफगान शहरी मुलव्विस थे। हमले की मंसूबाबंदी और क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद खारिज सरगनों ने की। पाकिस्तान तवक्को करता है कि अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकेगी। अफगान अबूरी हुकूमत वो उनसे सरफे नजर कर रही है और उनकी बल्कि एक्चुअल दरपर्दा मुआवनत भी हो रही है। खारिज जो TTP के या तालिबान रजीम है, बेसिकली ये आई थिंक एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं। अफगानिस्तान को अब इस चीज को समझ आना चाहिए, इन दहशत गर्दों को पनाहें देना बंद करें। दुनिया इस तरह नहीं चल सकती। सदर और वज़ीर आज़म ने बन्नू छावनी पर फितना ख़वारिज का हमला नाकाम बनाने और कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाकर मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी बन्नू कैंट पर हमले में शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर ने कहा पाक फौज के बहादुर जवानों ने जवां मर्दी से ख़वारिजी दहशत गर्दों का मुकाबला किया। बन्नू कैंट हमले की नाकामी सिस्टम की कामयाबी है। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि कौन से इस्लाम में मासूम बच्चों खवातीन को निशाना बनाया जाता है। पुलिस की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। पुलिस को हर किस्म के जदीद असलहा से लेस करेंगे। अपनी हिफाजत करेंगे तो अवाम की कर सकेंगे। अगर हम अपनी हिफाजत नहीं करेंगे तो हम आवाम की हिफाजत कैसे करेंगे। जो भी मुनासिब हिफाजती इक़दामात हैं, तमाम इक़दामात एक प्लान और उसके तहत किए जाते हैं। तो हर दिन कुर्बानियां दे रहे हैं। एक साल में हमारे 180 जवान शहीद हुए हैं। अब आप अंदाजा लगा लें कौन सा सूबा है या कौन सा मुल्क है जिसमें इतनी बड़ी कुर्बानी देता है। सिस्टम की नाकामी नहीं, उसकी कामयाबी का सबूत है कि वो मौजूद है, वो इनका मुकाबला कर रहा है। जो बच्चों के साथ जुल्म करते हैं, जो औरतों के साथ जुल्म करते हैं, हम इनको कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमारी हुकूमत में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। बानी को हटाया गया तो उबूरी हुकूमत से ये हालात शुरू हो गए। हुकूमत थी, दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। जब इमरान खान की हुकूमत को साजिश के जरिए हटाया गया, उसके बाद से इंटरिम गवर्नमेंट से ये हालात शुरू हो गए थे। शहबाज शरीफ मुझसे 3 फुट दूर बैठते हैं, उनमें हिम्मत नहीं कि हमारे सामने बात कर सकें। अपोजिशन लीडर उमर यूब कहते हैं कि हमारी हुकूमत में दहशत गर्दी ना होने के बराबर थी। पंजाब पुलिस पक्के के डाकू बनकर रह गई है, कच्चे के डाकुओं के सामने घुटने टेक देते हैं। शहबाज शरीफ मुझसे 3 फुट दूर बैठता है, उस पे गट्स नहीं है कि वो हमारे सामने कोई बात करे। इस वक्त हमारी हुकूमत थी, दहशत गर्दी के वाकयात बिल्कुल ना होने के बराबर थे। अभी तो गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। पंजाब पुलिस कोई पुलिस का इदारा नहीं रहा, वो पक्के के डाकू बन के रह गए जो कि कच्चे के डाकुओं के सामने अपने घुटने। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले कांग्रेस खिताब में पाकिस्तान का शुक्रिया। अमेरिकी सदर ने कहा कि दहशत गर्दी की गिरफ्तारी में मदद करने पर पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। काबुल एयरपोर्ट धमाके में मुलव्वस दहशतगर्द गिरफ्तार होकर अमेरिका पहुंचने वाला है। 3.5 साल पहले काबुल धमाके में 13 अमेरिकी फौजी हलाक हुए थे। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फोर्सेस ने मुतअद्दिद मुश्किल ऑपरेशन किए। दाइश सरगना मोहम्मद शरीफुल्लाह गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों का हाई वैल्यू टारगेट था। सदर ट्रंप ने दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में मदद करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। 3.5 years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members. We have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. सदर डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रिया का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अमरीकी सदर का बयान पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अमरीका से शराकत दारी जारी रखेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप के कांग्रेस से खिताब के दौरान डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस का एहतजाज। अमरीकी सदर ने सार्जेंट एंड आर्म्स को बुलवाकर मुखालिफ रुकन को ऐवान से निकलवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो बाइडेन ने अंडे तक कुव्वत खरीद से बाहर कर दिए थे।
Take your seat. Finding that members continue to engage in willful and concerted disruption of proper decorum, the chair now directs the Sergeant-at-Arms to restore order. Remove this gentleman from the chamber. हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब करार दे दिया। राजीव शुक्ला ने कहा पाकिस्तान में इंतजामात शानदार थे। पाक भारत सीरीज पर मुज़ाकरात चल रहे हैं। सीरीज हुई तो एक दूसरे के मुल्क में खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं। ऑर्गेनाइज हुई है, सारे मैचेज यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट है। बीसीसीआई मोहब्बत इसीलिए तो आए। फाइनल हम चाहते थे लाहौर में ही होता, उसके लिए तो ऑस्ट्रेलिया को जीतना पड़ता है, वो हार गए। ये बात तय हो गई थी। इंडिया सेंट्रिक मैचेज जो दुबई में होंगे, बाकी मैचेस पाकिस्तान में। तो फेयर अनफेयर की बात नहीं है, फैंस दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमें कहेगी उस हिसाब से हम चलेंगे। जब बायलैटरल मैचेज हों तो एक दूसरे के सॉइल पे ही होने चाहिए, न्यूट्रल वेन्यू पे न हो। देखिए क्या मुज़ाकरात होते हैं। फ्यूचर टूर प्रोग्राम से हटकर पाक बांग्लादेश वाइट बॉल सीरीज प्लान कर रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और बांग्लादेशी बोर्ड के सदर फारूक अहमद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा दोनों बोर्ड जल्द सीरीज का ऐलान करेंगे। like to welcome Farooq bhai to Pakistan. We are discussing for the last several weeks some series also which both boards will be announcing it very soon. In good terms since I became the president. Very happy to be here. Hopefully we can improve the relationship. He's trying to accommodate us few one day or maybe T20 games. Thanks again to Mohsin bhai. मौलाना फजलुर रहमान से कुछ रोज में मामला तय पा जाएंगे और वो इत्तेहाद में हमारे साथ होंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन इत्तेहाद का एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती और नए इलेक्शन कराना है। ईद के बाद सियासी जिद्दोजहद में तेजी लाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब हम चाहेंगे कि वो हमारे इत्तेहाद में शरीक हों। उनके साथ बातचीत चल रही है, अगले कुछ रोज में उनके साथ भी मामलात हमारे तय हो जाएंगे। हमारा जो इत्तेहाद है मिनिमम एजेंडे पे इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो, एक नए इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में नए इलेक्शन कराए जाएं। पीटीआई के अंदर बड़ी खिचड़ी पक रही है। वज़ीर आला केपी एक तरफ और दीगर रहनुमा दूसरी तरफ खड़े हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में इत्तेहाद का इन्हिसार पीटीआई के रवैये पर होगा। पीटीआई की बाहर मौजूद क़यादत और इख्तियार मिलने तक इत्तेहाद मुमकिन नहीं, वो खुद तज़ब्लुब का शिकार हैं। पीटीआई जब संजीदा होगी, लीडरशिप की तरफ से जो बाहर है उनको बाइख्तियार नहीं बनाया जाएगा, उस वक्त पीटीआई में यकजहती नहीं आएगी तो फिर अपोजिशन के खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर शुतुर बेमहार है, कभी ऐसे बोलता रहता है। अभी जो हमने सीज फायर किया है, हमें कारकुन कहते भी हैं कि यार पीटीआई से इतना इख्तिलाफ था और अब आप, हमने कहा कि हम तो हुकूमत के साथ भी लड़े, अपोजिशन के साथ भी लड़े, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर इन मसाइल को संजीदा लेते हैं, मुश्तरकात में हम एक दूसरे के साथ चलने को तैयार हैं। इनकी अंदर जो खिचड़ी पक रही है उसका हमें पता नहीं चल रहा कि वो कैसे, जैसे वो आपका चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा, उसका रास्ता कुछ अलग ही है, कुछ दूसरे हजरात हैं, वो कुछ और कह रहे होते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के लिए बानी पीटीआई ने कमेटी बनाई जो बातचीत कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कुछ सियासी जमातें इत्तेहाद में आ चुकी, कुछ आने का सोच रही हैं। ईद के बाद मिलकर तहरीक चलाएंगे, आइन की बालादस्ती और मैंडेट चोरी के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। जो अपोजिशन में आएगा वो पाकिस्तान का सोचता है, जो नहीं आएगा उसके बारे में लोग कहेंगे कि कुर्सी का सोचता है। अपोजिशन इत्तेहाद वाली जो है वो हमारी एक कमेटी बनाई हुई है, इमरान खान साहब ने उनसे बातचीत कर रही है। कुछ पार्टियां जो है वो हमारे साथ आ चुकी हैं, कुछ पार्टियों को विचार कर रही हैं। और रमजान के बाद प्रोग्राम है कि मिलकर फिर तहरीक जो है चलानी है आइन की बालादस्ती के लिए, जो मैंडेट चोरी है उसके हवाले से। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है, जिससे हमारे साथ आना है वो आ जाएगा। लोगों को पता है हमारे साथ आएगा तो साबित हो जाएगा कि वो पाकिस्तान की सोचता है, और जो नहीं आएगा उसके बारे में लोग यही कहेंगे कि वो अपनी कुर्सी की सोच। वज़ीर आला सिंध ने गैस लोड शेडिंग पर वफाकी हुकूमत को आईनी जिम्मेदारियां याद दिलाती। मुराद अली शाह ने कहा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में लोगों को तकलीफ में ना डालें, वफाक अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे, सिंध में गैस लोड शेडिंग खत्म करे।
वफाकी हुकूमत से पुरजोर इल्तिजा करता हूँ कि रमज़ान शरीफ के महीने में लोगों को और तकलीफ में ना डालें, लोड शेडिंग ना करें। गैस का जो एक मेजर प्रॉब्लम हो गया है, गैस इंश्योर करें और ख़ास तौर पे गैस लोड शेडिंग सूबा सिंध में ख़त्म करें। वफाक अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। वर्ल्ड बेस्ट मेयर मुस्तफ़ा कमाल वफाकी हुकूमत में आ गए। उन्हें वज़ीर आज़म से कहना चाहिए गैस लोड शेडिंग का सामना है। मेयर कराची का तंजिया अंदाज कहा कि इलेक्ट्रिक के बोर्ड में वफाक के 3 नुमाइंदे हैं, वो तीनों कराची से नहीं। मुतालबा करता हूँ कराची को नुमाइंदगी दी जाए, इस्लामाबाद वालों को मसाइल का इल्म ही नहीं। मुस्तफ़ा कमाल पे तो वफाकी काबीना में आ गए ना, वर्ल्ड्स बेस्ट मेयर। क्या कराची उन्होंने बनाया था ना, 1913 में वो मेयर थे। ये 1886 में जब केपीटी बना तब मेयर वो थे। वो क्रेडिट तो ऐसे ही लेते ना। मैं तो चले कहता हूँ हाँ वो दुनिया के बेहतरीन मेयर थे। मुस्तफ़ा भाई टेक इट इजी ब्रो, बातें करने से मसाइल हल नहीं होते। उनको वज़ीर आज़म को कहना चाहिए इस वक्त सर्दियाँ नहीं, गैस की लोड शेडिंग का सामना ट्रेंड हो गया ना, बस जाओ एहतजाज करो। ये जमात इस्लामी भी ये कर रही होती है कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर खड़े हो, फिर उनके 5 रहनुमा अंदर चले आएंगे, बाहर आएंगे हो गया, हो जाता है। क्या होता है ये तो आपको पता है। इलेक्ट्रिक कराची की कंपनी है, वफाकी हुकूमत ने 3 नुमाइंदे उसके बोर्ड पर नॉमिनेट कर दिए। उनका ताल्लुक कराची शहर से नहीं। ये डिमांड करता हूँ बहैसियत मेयर कराची, ये के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पर जो वफाकी हुकूमत के 3 नुमाइंदे हैं, उन तीनों का ताल्लुक कराची शहर से होना चाहिए। इस्लामाबाद वालों को नहीं पता, F6 में बैठे हुए बड़ी बड़ी बातें करते कहते हैं लोड शेडिंग खत्म कर। पाकिस्तान भर में शान रमज़ान बन गया। रमज़ान की पहचान हर साल शान रमज़ान की ट्रांसमिशन की पसंदीदगी और मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। वो चाहे शान रमज़ान का कलाम हो या इसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स, दिलों पर राज कर रही है शान रमज़ान की नशरियात। यही वजह है कि शान रमज़ान बन गई पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली नशरियात सिर्फ ARY डिजिटल पर। पाकिस्तान भर में शान रमज़ान बन गया है। रमज़ान की पहचान हर साल शान रमज़ान की ट्रांसमिशन की पसंदीदगी और मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। वो चाहे शान रमज़ान का कलाम हो या इसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स, दिलों पर राज कर रही है शान रमज़ान की नशरियात। यही वजह है कि शान रमज़ान बन गई पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली नशरियात सिर्फ ARY डिजिटल पर। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी किरदार अरमगान के घर की तलाशी ली है। अरमगान के घर से 18 लैपटॉप, 2 डिजिटल डिवाइसेस भी मिली हैं। FIA हुकाम का कहना है कि घर से कंप्यूटर, टावर और दीगर डिवाइसेस भी मिली हैं। घर की पार्किंग से 2.5 करोड़ मालियत की इंपोर्टेड कार भी मिली। कीमती कार हैदर अली के नाम पर रजिस्टर्ड है। FIA टीम को घर से चेकबुक, कार्ड और दीगर दस्तावेज भी मिली। बरामदशुदा तमाम सामान FIA दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी मुत्तहिदा अरब अमारात और अलेरिया ग्रुप के 8 रुकनी वफ्द के इस्लामाबाद आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की मफाहमती यादाश्त में तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। हुकूमत कारोबार सरमायाकारी दोस्त माहौल की फराहमी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। वफ़द ने वज़ीर आज़म की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम की तारीफ़ की और कहा पाकिस्तान खित्ते में सरमायाकारी के लिए मौजूं तरीन मार्केट बनकर उभर रहा है। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका और ये दूसरा सेमीफाइनल जारी था जो कि न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका को हराकर फाइनल में पहुंच चुका है और न्यूजीलैंड ने ये दूसरा सेमीफाइनल अपने नाम कर लिया है। 363 रन का टारगेट दिया गया था न्यूजीलैंड की जानिब से साउथ अफ्रीका को और एक शानदार खेल पेश किया गया न्यूजीलैंड की जानिब से और साउथ अफ्रीका फाइनल में नहीं पहुंच सका, लेकिन न्यूजीलैंड अब भारत के साथ फाइनल में दुबई में टकराएगा। साउथ अफ्रीका 9 विकेटों के नुकसान पर 312 रन बनाकर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल लाहौर में जारी था। जनूबी अफ्रीका 363 रन के ताकुब में मुश्किलात का शिकार और 50 रन से न्यूजीलैंड ने यह मैच जीत लिया है। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 312 रन पर पवेलियन लौट गई। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल लाहौर में जारी था। जनूबी अफ्रीका 363 रन के ताकुब में मुश्किलात का शिकार नजर आई और न्यूजीलैंड फतह याब हो गई। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही। देखते रहें ARY न्यूज़।